नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। क्या आपने कभी सुना है कि किसी देश की सीमा की रक्षा के लिए सैनिकों के साथ साथ सांप और मगरमच्छ भी तैनात किए जाए? सुनने में ये किसी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन हकीकत में भारत बांग्लादेश सीमा पर कुछ ऐसा ही अनोखा प्लान चर्चा में है। सवाल ये है, क्या वाकई ऐसा संभव है, और अगर हाँ तो इसका असर क्या होगा? आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा बेहद जटिल मानी जाती है, खास करके नदी वाले इलाकों में, जहां ना तो आसानी से बाड़ लगाई जा सकती है और ना ही हर समय कड़ी निगरानी संभव होती है। यही वजह है कि इन इलाकों में घुसपैठ और तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आती रहती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी BSF एक नए और अनोखे विचार पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक BSF ने अपनी फील्ड यूनिट्स को निर्देश दिए हैं कि वे ये जांच करें कि क्या नदी के संवेदनशील हिस्सों में सांप और मगरमच्छ जैसे सरीसृप का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि घुसपैठ को रोका जा सके। आपको बता दें कि ये निर्देश 26 मार्च को भेजे गए एक सिग्नल के जरिए दिए गए, जो 9 फरवरी को दिल्ली में हुई एक अहम बैठक के बाद आया था। इस बैठक में सीमा सुरक्षा को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा हुई थी। बताया जा रहा है कि ये प्रस्ताव उच्च स्तर पर दिए गए निर्देशों के अनुरूप सामने आया है। अब सवाल उठता है, आखिर ये प्लान काम कैसे करेगा? दरअसल नदी के किनारे और पानी वाले क्षेत्रों में मगरमच्छ और सांप प्राकृतिक रूप से ही खतरनाक माने जाते हैं। अगर इनका इस्तेमाल किया जाता है तो ये घुसपैठियों के लिए एक मनोवैज्ञानिक और वास्तविक खतरा पैदा कर सकता है, यानी बिना किसी हथियार के भी एक डर का माहौल तैयार किया जा सकता है। लेकिन ये विचार जितना अनोखा है उतना ही विवादित भी है। सीमा के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इन नदियों पर निर्भर है। अगर इन इलाकों में सांप और मगरमच्छ छोड़े जाते हैं तो सबसे बड़ा खतरा स्थानीय आबादी के लिए पैदा हो सकता है, खास तौर पर बाढ़ के समय जब पानी का स्तर बढ़ जाता है और ये जीव आसपास के इलाकों में फैल सकते हैं। इसके अलावा ये भी सवाल है कि इन सरीसृप को नियंत्रित कैसे किया जाए। क्या ये केवल सीमा तक ही सीमित रहेंगे या फिर आबादी वाले इलाकों में भी पहुंच सकते हैं? और अगर कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? फिलहाल BSF ने साफ किया है कि ये योजना अभी शुरुआती चरण में है, यानी अभी सिर्फ इसकी संभावना को परखा जा रहा है, इसे लागू नहीं किया गया है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशनल और सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही आगे कोई फैसला लिया जाएगा। इस बीच सीमा पर तस्करी और घुसपैठ की घटनाएं लगातार चिंता का कारण बनी हुई है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में BSF ने एक सोने के तस्कर को पकड़ा, जिसके पास से करीब 1 करोड़ रुपए के सोने के बिस्किट बरामद किए गए। ये घटना दिखाती है कि सीमा पर निगरानी कितनी जरूरी है और चुनौतियां कितनी बड़ी है। ऐसे में ये साफ है कि भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां हर संभव तरीके से सीमा को सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो पारंपरिक तरीका हो या फिर ऐसे अनोखे और चर्चा में रहने वाले विचार। तो क्या भविष्य में भारत की सीमाओं पर सैनिकों के साथ साथ सांप और मगरमच्छ भी पहरा देते नजर आएंगे? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि देश की सुरक्षा के लिए हर नए विचार पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये प्लान कारगर होगा या इससे नई समस्याएं खड़ी हो सकती है? अपनी राय जरूर बताएं।